नरकासुर की कहानी हम सब ने सुनी है, जिसकी हार का जश्न दिवाली पर मनता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस कहानी के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? एक ऐसी कहानी जो असल में हम सबके अंदर घटती है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आखिर ये नरकासुर है कौन? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। पता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि नरकासुर कोई बाहर का राक्षस नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर ही बैठा है। हमारा अपना अज्ञान और हमारा अपना अहंकार। तो आइए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये हमारे अंदर का दुश्मन पैदा कैसे होता है। और इसकी शुरुआत होती है नरकासुर की पैदाइश की कहानी से। देखिए, उसकी कहानी असल में हम सबकी कहानी है। वो पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी हमारी धरती माँ भूदेवी का बेटा था। मतलब बिल्कुल हम सब की तरह। वो एक दिव्य मिलन से पैदा हुआ था, लेकिन पैदा होते ही एक झटके में वो अपनी असली पहचान भूल गया और अज्ञान के अंधेरे में खो गया। तो सवाल यह है कि अज्ञान की यह मामूली सी चिंगारी आखिर इतनी बड़ी आग बनी कैसे? इसके पीछे हैं उसके कुछ बहुत ही सिंबॉलिक फैसले। और यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की। उसने प्राग ज्योतिषपुर यानी अपने अंदर के ज्ञान और रोशनी के शहर को छोड़ दिया और चुना महिष्मतिपुर को, एक ऐसी जगह जो हमारी निचली प्रवृत्तियों और कन्फ्यूजन को दर्शाती है। और उसका अज्ञान और भी पक्का हो गया जब उसने अपने दोस्त चुने, मुर, निशुंभ और हयग्रीव। ये तीन दोस्त असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति के तीन गुण हैं: सत्व, रजस और तमस, यानी संतुलन, क्रियाशीलता और जड़ता। इन्हीं शक्तियों के खेल में वो ऐसा उलझा कि अपने अंदर की रोशनी को बिल्कुल ही भूल गया। अब जब अज्ञान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो वो बदल गया एक बहुत ही शक्तिशाली और धोखेबाज अहंकार में। और इसी अहंकार ने उससे तीन ऐसे काम करवाए जो भ्रम की इंतहा थे। देखिए, अहंकार कितना चालाक होता है। ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला कि उसकी मौत उसकी अपनी मां के हाथों होगी। आप सोचिए, इस बात ने उसके अहंकार को और हवा दे दी। उसने सोचा, मैं तो अमर हो गया, भला ऐसी कौन सी मां है जो अपने ही बच्चे को मारेगी? और ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये अहंकार की सबसे बड़ी कल्पना थी। अदिति, जो अखंड आकाश का प्रतीक है, उनके कुंडल थे सूरज और चांद। उन्हें चुराकर नरकासुर ने एक तरह से ये ऐलान कर दिया कि वक्त का कांटा मुझ पर नहीं चलता, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। पर अहंकार की भूख यहां भी शांत नहीं हुई। उसने माया की बेटी से शादी कर ली, जो इस बात का प्रतीक था कि अब पूरा ब्रह्मांड, 14 के 14 लोक उसके हैं। उसने मान लिया कि ये सारी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ उसके उपभोग के लिए बनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अहंकार के हर धोखे में उसके अपने ही अंत की चाबी छिपी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि मुक्ति का रास्ता कैसे खुलता है। 16,000 ये उन कन्याओं की संख्या है जिन्हें नरकासुर ने कैद किया था। लेकिन ये कोई आम संख्या नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। और इस प्रतीक को समझने की चाबी छिपी है संस्कृत के एक शब्द में, सहस्र। संस्कृत में सहस्र का मतलब हजार तो होता ही है, पर इसका एक और मतलब है, अनंत या इन्फिनिट। तो ये 16,000 कन्याएं आखिर थीं कौन? वो दरअसल ईश्वर की 16 अनंत कलाएं यानी डिवाइन पावर्स थीं। सोच के देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यहां तक कि हमारा मन, ये सब चीजें जो इस रियलिटी को बनाती हैं, ये किसी एक इंसान की थोड़ी हैं, ये तो परमात्मा की हैं। तो नरकासुर का असली पाप वासना नहीं था, उसका सबसे बड़ा पाप था अहंकार का। उसने ईश्वर के इन अनंत गुणों को कैद कर लिया, ये दावा करके कि ये सब मेरे हैं। और अहंकार का इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। और अब आती है कहानी की सबसे शानदार विडंबना। उसका अंत उसी सत्य की शक्ति से होता है जो उसी मां के रूप में सामने आती है जिससे उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। सत्यभामा यानी सत्य का तेज, वो भूदेवी का ही तो अवतार थी। और ये आखिरी युद्ध हमें सीधा ले जाता है दिवाली के असली मतलब तक, अंधकार पर प्रकाश की जीत। उसकी मृत्यु का समय देखिए, कितना प्रतीकात्मक है। अमावस्या की रात। शास्त्रों में मन को चंद्रमा से जोड़ा गया है, और अमावस्या को चंद्रमा सूरज में जैसे विलीन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह
मन का मैं और मेरा का भाव उस परम चेतना में घुल जाता है और अहंकार का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। तो जब अहंकार का अंधेरा मिटता है तो क्या बचता है? सिर्फ शुद्ध ज्ञान का प्रकाश। नरकासुर की जगह उसके बेटे भगदत्त, जिसका मतलब है ईश्वर का दिया हुआ, को राजगद्दी मिलती है। जो 16,000 गुण कैद थे वो वापस अपने मालिक यानी ईश्वर से मिल जाते हैं और राज्य महिष्मतीपुर से वापस प्रागज्योतिषपुर यानी ज्ञान के शहर में लौट आता है। यही तो दीपावली का असली मतलब है। जो दिए हम बाहर जलाते हैं वो असल में उसी अंदर की हमेशा जलने वाली चेतना की लौ के दोबारा जागने का प्रतीक है। तो अंत में ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। दिवाली का असली संदेश किसी पुराने राक्षस की हार का नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या आज हमारे अंदर आत्मज्ञान का वो दीपक जला है या नहीं।